उजाले उनकी यादों के। नमस्कार। सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। सलाम हसरत कबूल कर लो। आज से 5 दशक पहले फिल्मी दुनिया में दस्तक दी एक ऐसी अदाकारा ने जो जितनी मासूमियत से आंसू बहाने वाली गंभीर भूमिकाओं में ढल जाती। तू प्यार करे या ठुकराए, हम तो हैं तेरे दीवानों में। चाहे तू हमें अपना न बना, लेकिन न समझ बेगानों में। उतनी ही जिंदा दिली से फिल्मी हीरो वाले स्टंट भी दिखा जाती। जब वो प्यार जताती तो वो अदा भी निराली होती। तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। ठुकराओगे ठुकरा लो, हम ठोकर खा कर भी तुम्हारे दर पे आएंगे। तड़पाओगे तड़पा लो। अपने नटखट, चुलबुले और जिंदा दिल अंदाज में वो देती सीख हंसने मुस्कुराने की। बात बात में रूठो ना, अपने आप को लूटो ना। ये रंग बदलती दुनिया है, तकदीर से अपनी रूठो ना। बात बात में रूठो ना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बोलती आंखों और मासूम मुस्कान की मलिका शुभा खोटे की। ये रंग है मेरे प्यार का, जो खिला है बन के बहार, जो खिला है बन के बहार। तेरे लिए ही संभाल के रखा था प्यार भरा ये दिल। तेरे इशारों पे चलता रहेगा ओ मेरे कातिल। मासूमियत और जिंदा दिली की मिसाल शुभा खोटे बांट रही हैं अपनी यादों के उजाले। वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो फूलों की छैया, वो मौसम सुहाना, वो दिन याद करो। शुभा जी से बातचीत की है राजुल अशोक ने। यादों के इस कारवां को विविध भारती की ओर से आप तक पहुंचा रही हैं कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। आइए सुनते हैं शुभा जी से इस लंबी बातचीत की पहली कड़ी। नमस्कार। हम इस वक्त शुभा जी के सामने उनके घर में बैठे हुए हैं और ये एक बहुत अनमोल लम्हा है हमारे लिए। और सामने है शुभा जी। नमस्कार। नमस्कार। वेलकम वेलकम। आइए, सुस्वागतम। थैंक यू। वैसे एक बात मैं कहूँ कि स्पोर्ट्स जी, फिर स्टेज और फिर फिल्म्स और फिर टेलीविजन और फिर अभी भी वेब सीरीज और उसके बाद भी कितना सारा कुछ, हर जगह मतलब क्षेत्र बदलेंगे, विधा बदलेगी, लेकिन वो जो एनर्जी का एक पीक लेवल है वो हर जगह वैसा ही रहता है। तो इतनी एनर्जेटिक शख्सियत जब सामने हो शुभा जी, तो एक बात जो सबसे पहले मन में आती है कि बचपन कैसा रहा होगा। बचपन की बात बताऊं, कम्प्लीटली मुंबईकर बोलते हैं ना, बॉम्बे आई हूँ मैं। मेरा जन्म भी बॉम्बे में हुआ। हॉस्पिटल का नाम भी बताती हूँ अगर चाहे तो। गिरगांव में तिलक कायकिनी हॉस्पिटल जो चरनी रोड के पास है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। उसके बाद पली बड़ी हुई बॉम्बे में ही। स्कूल भी उसी इलाके में था। समझ लीजिए जिस हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ ना, उसके पीछे मेरा स्कूल था। और वो कौन सी शुभ तारीख थी जब शुभा जी का जन्म हुआ? 30 अगस्त 1936। बचपन का जो वो पूरा एटमॉस्फेयर था कैसा था? हाँ, हम लोग जॉइंट फैमिली में थे। मेरे चाचा, मामा, पिताजी के मामा, पिताजी का कजन, मतलब 8-10 लोग घर में थे। बहुत बड़ा घर था और बचपन बहुत हंसी खुशी गुजरा। मतलब खेल कूद, मेरा भाई विजू
मेरे से 5.25 साल छोटा है, वो हमेशा ये बोलना चाहता, सबके साथ कोई भी पूछे कि कौन बड़ा है तो वो ये जरूर जवाब देता कि नहीं नहीं वो बड़ी है, मेरे से 5.25 साल बड़ी है मेरे से। तो हम लोग खेल कूद, और मेरे पिताजी स्टेज पर काम करते थे एंड ही वाज अ जिमनास्ट आल्सो, खुद का जिम्नेजियम था जी। घर के पीछे की तरफ एक बड़ा ओपन स्पेस था, तो वहां उन्होंने कवर करके बंद करके जिम्नेशियम खोला था। और उस वक्त आसपास के जितने भी यंगस्टर्स वगैरह, लड़के वगैरह लड़कियां थी ना, वो आया करते थे, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग। इट वॉज मतलब एनकरेज करते थे फिजिकल कल्चर, और ये सब करना है बजाय के इधर उधर घूमो, सिगरेट पियो, ये करो। उससे अच्छा था कि एक इंस्पायर करे यंगस्टर्स को टू लीड अ हेल्दी लाइफ, एनर्जी उनकी चैनलाइज हो। हाँ या एग्जैक्टली। तो वो दोनों स्पोर्ट्स और एक्टिंग दोनों मुझ में भी आ गए हैं उनका। हाँ, आदरणीय नंदू खोटे जी, नंदू खोटे बहुत रिनाउन पर्सनालिटी रहे स्टेज के, तो उन्हीं का ये कुछ असर था कि 4 साल की उम्र से आपने स्टेज शुरू कर दिया? हाँ, वो मुझे स्टेज पे वही लेके गए स्टेज पर, और मैं हमेशा उनके साथ रहती थी। मैं जरा उनकी लाडली थी, तो हमेशा उनके साथ रहती थी। कहाँ रिहर्सल में जाएंगे या शो में जाएंगे, हमेशा जाती थी। तो ऐसे कोई रोल आया छोटी बच्ची का तो मुझे वो लेके गए स्टेज पर। तो तभी से स्टेज फाइट तो उसी वक्त निकल गया। एक तो बचपन में कोई स्टेज फाइट वगैरह होता नहीं है, बच्चे लोग हमेशा बोल्ड रहते हैं स्टेज पे, तो उनको एहसास नहीं होता कि हम लोग पब्लिक के सामने हैं, बहुत फ्री रहते हैं बच्चे। तो उस वक्त मैं स्टेज पे गई, इसलिए आगे भी एक आदत पड़ गई और कभी स्टेज फ्राइट रहा ही नहीं। और स्टेज का मेरा पैशन मैं आपको बता दूं कि जब भी मेरे पिताजी के साथ मैं जाती थी तो कोई ऐसा उस उम्र का रोल हो, इवन यंगर मतलब 10-12 साल की भी हो गई, तो उस उम्र का अगर कोई रोल होता था ना तो मैं रिहर्स करती थी। मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लगता था स्टेज वगैरह नाटक करना। अच्छा। मैं उनके साथ जाती थी और रिहर्स करती थी, सब तैयारी करके जाती थी। और शो के दिन मम्मी को बोलते थे क्या हुआ ना, वो लड़की जो रोल करने वाली थी ना वो आई नहीं है, तो क्या करूं, मुझे करना पड़ेगा और मैं जाके रोल करके आती थी। और वो बोलती हर वक्त तुम्हारी उम्र की लड़की कैसी बीमार पड़ती है। तो इस तरह से बाद में मम्मी कन्विंस हो जाती थी। तो कन्विंस मतलब वो क्या करती भी। फिर ये स्पोर्ट्स का शौक कैसे लगा? वो भी बिकॉज ही वाज अ जिम्नास्ट, स्पोर्ट्स और फिजिकल कल्चर वगैरह उनमें था ही। और साइकिलिंग ऐसे रेस में मैंने पार्टिसिपेट किया था। उस वक्त एक 4-5 साल की चैंपियन थी, उसको मैंने उस रेस में बीट किया। वाह। तो उसके बाद जो भी वो ग्रुप्स होते हैं ना साइकिलिंग के, ये अलग अलग, तो एक ग्रुप में मुझे सिलेक्ट मतलब बुला लिया कि आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, और फिर ट्रेनर वेनर सब उसी के साथ मिलते हैं। तो मैं ट्रेनिंग करते करते 4-5 साल शायद मैं साइकिलिंग चैंपियन रही, ऑल इंडिया चैंपियन रही। फिर मेरा एक रिकॉर्ड किया मैंने साइकिल का 2 मिनट 50 सेकेंड्स 1 माइल का। क्या बात है। पहली बार जब आपने वो चैंपियनशिप जीती थी, साइकिल चैंपियनशिप, हाँ, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस यही था कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने 4-5 साल की स्टैंडिंग चैंपियन को मैंने बीट किया। और वो भी कैसे हुआ, मेरे पिताजी बहुत स्ट्रांग विल्ड थे, हैं? तो मुझे रेस में जाने से पहले उन्होंने कहा कि देखो ये रेस तुम्हें जीतना है, अगर तुम्हें स्ट्रेचर पे भी लेके जाना पड़े ना मुझे घर, तो भी कोई बात नहीं, तुम्हें ये रेस जीतनी है। तो वही मेरे पिताजी का मतलब आई वाज आल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ। अच्छा, स्विमिंग का भी शौक रहा? स्विमिंग में भी आपने बकायदा कीर्तिमान स्थापित किया? मैं इंटर कॉलेजिएट चैंपियन रही मैं स्विमिंग। अच्छा, स्विमिंग का किस्सा मैं बताऊं आपको। हमारे एक अंकल थे, हम सब बच्चों को लेके चौपाटी पे लेके जाते थे स्विमिंग करने के लिए, ऐसे गर्दन से पकड़ते थे और स्विमिंग कराते थे वगैरह। तो मुझे लगा अभी मुझे स्विमिंग तो आता है, तो स्कूल से अगर जब कंपटीशन को जाना था ज्यादा लोग नाम देते ही नहीं थे, तो मैंने अपना नाम दे दिया और मैं स्विमिंग पूल में गई रेस के लिए, और मैं खुद ही पूल में, मुझे स्विमिंग आता ही नहीं, मैं तो डूबने लगी थी। तो दूसरी 2 लड़कियां जो सामने साथ में थी उन्होंने मुझे खींच के बाहर निकाला। तब मुझे ख्याल आया कि अरे मुझे स्विमिंग तो आती नहीं है, मुझे सीखनी पड़ेगी। तब जाके स्विमिंग सीखी और फिर ऐसा सीखी कि इट्स हिस्ट्री। अच्छा, तो उन दिनों क्या मतलब इतना ये प्रचलित था लड़कियों के लिए कि तैराकी या साइकिलिंग? नहीं था, इतना नहीं था। तो क्योंकि अभी मैं पुराने फोटोज किसी को दिखाती हूँ, अच्छा उस जमाने में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनती थी, शॉर्ट्स पहनती थी, मतलब इतना पॉपुलर नहीं था।
और इतना बोल्डली नहीं लड़के जाती थी बाहर। मम्मी का रिएक्शन कैसा था, माँ का रिएक्शन? वो मम्मी, वैसे मेरी ग्रैंड मदर भी बहुत फॉरवर्ड थी, ऐसा घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। घर वाले बहुत मुझे एनकरेज भी करते सभी। तो उस समय में मैं, जैसे आजकल हम लोग गाड़ी में घूमते, मैं कहीं भी जाना हो तो साइकिल पे जाती। अच्छा। कहीं भी, बॉम्बे में, गिरगांव में, कहीं दुकान में जाना हो, कहीं भी मैं साइकिल पे जाती थी। फिर बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक्सरसाइज वगैरह ना, मेरी शायद मेरी तबीयत अभी भी वैसे, मतलब एक बार फिर मेरे मुंह से निकल रहा है वाह। जैसे लग रहा है कि सामने एक इंस्पिरेशन बैठी हुई है और मुझे उससे एनर्जी मिलती जा रही है इस वक्त। सच में ऐसा लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम पंछी मस्ताने, हम पंछी मस्ताने, एक ही धुन है, एक ही मंजिल, प्यार के हम दीवाने। हम पंछी मस्ताने, हम पंछी मस्ताने। धरती को छोड़ कर पीछे बादल के पार जाना है। धरती को छोड़ कर पीछे बादल के पार जाना है। धरती को छोड़ कर पीछे बादल के पार जाना है। चुन चुन के शोख तारों को एक आशिया बनाना है। एक लगन है, एक ही मस्ती, एक जैसे अफसाने। हम पंछी मस्ताने, हम पंछी मस्ताने। एक साथ चल पड़े हैं तो मंजिल को ढूंढ ही लेंगे। एक साथ चल पड़े हैं तो मंजिल को ढूंढ ही लेंगे। जिस दिल में घर बनाना है उस दिल को ढूंढ ही लेंगे। हम अलबेले आज चले हैं दुनिया नहीं बताने। हम पंछी मस्ताने, हम पंछी मस्ताने। एक ही धुन है, एक ही मंजिल, प्यार के हम दीवाने। हम पंछी मस्ताने, हम पंछी मस्ताने। ये हो गया साइकिल और स्विमिंग चैंपियन शुभांगी। वो वहां से लेकर फिल्म सीमा। आपने क्या नाम लिया? बराबर बराबर आपने सही नाम लिया। मेरा ओरिजिनल नाम शुभांगी है। शुक्र है आप लोग मेरा नाम सही ले रहे हैं। लेकिन आज मुझे 62 इयर्स हो गए इंडस्ट्री में जी। फिर भी बहुत लोग मुझे शोभा बोलते हैं और मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं जवाब ही नहीं देती। तो ये मेरा नाम शुभा है, मतलब ही फर्क है, मतलब में फर्क है। शोभा अलग है, शुभा अलग है। तो मेरा नाम शुभा है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ शुभांगी। अच्छा, फिर साइकिल और स्विमिंग चैंपियन शुभांगी से फिल्म सीमा की पुतली तक का सफर, ये कैसे तय हुआ? छुट्टियों में ऐसे ही शौक के लिए मैंने एक पिक्चर की पूना जाके, दिवाली की छुट्टियों में। अच्छा। तो ऑलमोस्ट 8-10 दिन की पिक्चर शूट हुई। वो पिक्चर लगी नहीं लगी किसी को पता भी नहीं है, बिकॉज आई वॉज अ फिल्म पर्सन। नाउ मेरा फोटो आया स्क्रीन में, बहुत बढ़िया, मतलब साइकिल पर ही था शायद वो फोटो। वो देख के मुझे अमेय चक्रवर्ती ने बुला लिया। और वो तो एक मजेदार किस्सा है। वो फोटो देख के उन्होंने, शायद उनके डिस्ट्रीब्यूटर थे मिस्टर NB कामत, उनके साथ बातचीत करते करते बोली ये फोटो, ये लड़की। तो वो कामत मतलब हम लोग महाराष्ट्र है ना, सारस्वत। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो जानता हूँ उनके पिताजी को। तो वो चक्रवर्ती साहब बोले तो फिर बात कर लो, गो एंड टॉक टू हिम एंड बुला लो लड़की को देखने। तो वो घर पे आए। आई वाज अ टॉम बॉय ऑलवेज। मैं और विजू तो ऐसे मस्ती करते थे और मम्मी डैडी घर पे नहीं है तो बस कोई रोकने वाला नहीं ना।
तो हम लोग दोनों पिलो फाइट वगैरह चल रहा था, दोनों बेल बजी, मैं गई दरवाजे पर, तो मिस्टर कामत बोले मिस्टर खोटे हैं? नहीं है, लाइक टॉम्बॉय, मतलब बात करने का तरीका भी वैसे। तो मिसेस खोटे है? नहीं, वो भी नहीं है। फिर सोचिए शुभा खोटे को मिलना था। मैंने कहा मैं ही शुभा खोटे हूँ। एक तो वो चौंक गया आदमी। तो मैंने वो मैसेज देना था मिस्टर खोटे को कि मिस्टर रामैया चक्रवर्ती ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। हाँ ठीक है, बोल दूंगी। चले गए। इमीडिएटली नहीं पता चला, कुछ एक आध साल बाद ये मालूम हुआ कि वो आदमी घर पे गया और उसने मिस्टर चक्रवर्ती को फोन किया। बोला मैं तो मिल के आया हूँ उस लड़की को, वो तो बस देखने में बिल्कुल चुड़ैल जैसी लगती है। अभी मैसेज तो देना था, मैं ऐसे ही किसी के घर जाके चला नहीं आ सकता था, तो मैंने मैसेज तो दे दिया, लेकिन प्लीज मैंने डोंट माइंड ना कि मैंने इस लड़की को आपको मिलने के लिए भेजा है। डोंट वरी, डायरेक्टर की नजर अलग होती है, आप भेज दो। तो फिर वो सीमा में मुझे रोल मिल गया, लेकिन ये किस्सा था शुरू का। फिल्म सीमा में आपके साथ नूतन जी और बलराज साहनी साहब थे, उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? मेरे लिए तो सब बड़े ही थे जी, बट उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं करने दिया कि हम लोग बड़े हैं, तुमको कुछ आता नहीं है। एजुकेटेड लोग थे ना, तो वे वेरी नाइस, मुझे बहुत हेल्प करते थे। उस फिल्म में आपके साथ मशहूर चरित्र अभिनेता शिवराज जी भी थे? शिवराज जी वो पहले थे जिन्होंने मुझे विश किया। अच्छा। मेरे करियर का फर्स्ट गुड विशेस शिवराज जी ने दिए। उस फिल्म का याद है कुछ, जो पहला शॉट जब आपने पहली बार नूतन जी बलराज साहनी दोनों हैं साथ में, और आपकी बहुत पसंद की गई थी वो भूमिका पुतली की, तो उसमें वो पहला सीन, पहला शॉट कुछ याद है? मेरा पहला शॉट वही था, मैं मशीन पर बैठी हूँ, मैं नूतन को देखती हूँ और मैं बोलती हूँ क्या बात है। वो मेरा तकिया कलम था उसमें। जी, क्या बात है, बात बात पे मैं क्या बात है बोलती थी, अलग अलग सुर में। फिल्म सीमा में आपके ऊपर गाने भी फिल्माए गए थे और बहुत एक मकबूल हुआ था वो गाना। वो गाना, एक तो मैं पहले बताऊं कि सीमा के दौरान हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी, बहुत, मतलब एक दूसरे को, जैसे कि आसपास कोई हो तो सबको लगता था कि ये दोनों किसी और के साथ बात ही नहीं करते, इतनी दोस्ती हो गई थी नूतन जी के साथ। हाँ, तो उस फिल्म में मेरा गाना उनके साथ था, बात बात में रूठ होना। तो वो गाना सुन लेते? हाँ जरूर, मेरा पहला गाना, पहली पिक्चर। बात बात में रूठो ना, अपने आप को लूटो ना, ये रंग बदलती दुनिया है, तकदीर से अपनी रूठो ना, ये रंग बदलती दुनिया है, तकदीर से अपनी रूठो ना। बात बात
बात में रूठूं ना, अपने आप को लूटूं ना, ये रंग बदलती दुनिया है, तकदीर से अपनी रूठूं ना, बात बात में रूठूं ना। फिल्म सीमा में आपके साथ एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ था। उसमें मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। कैसे हुआ था वो एक्सीडेंट? लिंकिंग रोड उस वक्त बन रहा था और वहाँ वैसे रबल, पत्थर, जो भी कंस्ट्रक्शन का सामान होता है ना, वो रास्ते पर पड़ा हुआ था और मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैं ऐसे उलट के ऊपर जाके दूसरी तरफ गिरी रास्ते, तो मेरा पूरा ये फेस मतलब छिल गया था, यहाँ से ये कट गया था, मतलब इतना कि मैं मुझे ऑपरेशन टेबल पर रखा तो मुझे नाक से लाइट दिख रही थी, इतना पूरा फट गया। नाक के अंदर स्टिचेस पड़े, यहाँ भी स्टिचेस, यहाँ 7-8 स्टिचेस, मतलब 1 महीने तक वो स्टिचेस वगैरह निकलने तक मैं कुछ काम नहीं कर सकी। और ये लगातार कंटिन्यूअसली वैसलीन लगा के, मतलब वो व्हाटएवर दैट लगा के रखने को बोले थे, अगर सूख गया तो सिकुड़ जाएगा। तो स्पोर्ट्स के मैदान में चोट लगना वो एक बात होती है, लेकिन जब ये फिल्म के उसमें अगर आपको चोट लग जाए तो मतलब एक जैसे डर सा बैठ जाता है। लेकिन दूसरी फिल्म में भी आपको चोट लगी और ज्यादा सीरियस चोट लगी थी। हाँ, वो मराठी पिक्चर पूना में कर रहे थे और एक तो मेरा ये सब हो गया था एक बार। तो सीन था ये कि उसमें मैं डेकॉइट थी, हीरोइन फिल्म की डेकॉइट होती है, और जो इंस्पेक्टर होता है ही कम्स एज अ लवर, और वो ऐसे बताता है कि मुझसे बहुत प्यार करता है। ये वो एक दिन आके मुझे अरेस्ट करके लेके जा, तो अरेस्ट करके पुलिस जीप में डाल के मुझे लेके जा रहा था। प्रभात स्टूडियो, अभी जो इंस्टीट्यूट है ना, फिल्म इंस्टीट्यूट जी, वहाँ शूटिंग हो रही थी। तो जीप में बैठ के जीप ऊपर गई, आपको शायद पता नहीं, वो ऐसे रास्ता जरा सा ऊपर जाता है तालाब की तरह, और ऊपर गई तो ठीक है, ओके हो गया। तो घुमा के जीप नीचे लेके आ रहे थे, तो डायरेक्टर को लगा चलो नीचे आ रही है, इसका भी शॉट ले लेते। तो शुरू किया उसने कैमरा, ड्राइवर को लगा शायद शॉट ले रहे तो स्टाइल में, और जीप का पता नहीं कुछ क्या हुआ, पता नहीं, एकदम ऐसे इधर उधर जाने लगी। पीछे बैठे थे लोग, ऐसे उड़ के गिर गए वगैरह। और मैंने सुना था कि अगर टकरा जाए गाड़ी तो लगता है, और एकदम मतलब या तो व्हील या कुछ लगेगा। तो मैंने क्या किया, फेस तो मेरा पहले बार गया, तो मैं फेस ढांक के मैं कूद गई। रनिंग जीप, और जीप भी काफी फास्ट थी, लेकिन मैं कूद गई और जाके जीप टकराई पेड़ से। मुझे मालूम नहीं, मैं तो ठीक है, बाकी सब मुझे मदद करना है, तो मैंने कहा ठीक, मैं ठीक उठी को, अब बाकी सबको देख लो, बेचारे गिर गए, किसी को लगा क्या। उठने गई तो उठ नहीं पा रही थी, पाँव मेरा लगा के है ही नहीं, पाँव उसको मार लगा था तो नेचुरली नम हो जाता ना, पूरा यहाँ से ये फट गया था, छोटा सा हड्डी का, ये जैसे स्लाइस करते हैं ना हम लोग बटाटा वैसे थोड़ा सा निकल गया, पर पता ही नहीं चला ना, क्योंकि नम हो जाता है। तो वहाँ हॉस्पिटल में लेके गए, वो एक्साइट हो गए सब लोग, हॉस्पिटल में कैसे भी करके क्लीन नहीं किया, कुछ नहीं, स्टिच कर दिया, गैंग्रीन हो गया। फिर बॉम्बे आके कृष्णदास हॉस्पिटल में 3 हफ्ते रही। गैंग्रीन पहले क्लीन, अब यंग थी तो वो गैंग्रीन का इतना असर नहीं हुआ। ये मेरा दूसरा बड़ा एक्सीडेंट। दोनों एक्सीडेंट्स के बीच में कितना अंतराल रहा होगा? 1955 में ये एक्सीडेंट हुआ, 56 में ये एक्सीडेंट हुआ, बिल्कुल 1 साल बाद। मई में ये हुआ, अप्रैल में ये हुआ। अच्छा, फिल्म सीमा में जो आपका रोल था वो बहुत पसंद किया गया। इसके बाद फिर आपको लीड रोल्स भी ऑफर होने लगे? लीड रोल्स तो मैं करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि लीड रोल्स में कुछ दम नहीं रहता था, कुछ इधर उधर गाना गाओ, पेड़ के इर्द गिर्द गाओ, ड्यूएट्स गाओ, साइड सॉन्ग गाओ। मुझे चक्रवर्ती साहब ने भी बताया, और मेरे फादर का भी मुझे ये है, मेरी टाइमिंग, कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी थी जी। तो चक्रवर्ती साहब ने बोला था मुझे कि तू कॉमेडियन बन, तू हीरोइन वीरोइन के चक्कर में मत। तो इसलिए मैंने आई चोज टू बी अ कॉमेडियन। लेकिन फिल्म आई थी पेइंग गेस्ट, जिसमें आपने चंचल नाम की एक बहुत ग्लैमरस और मॉडर्न लड़की का रोल किया था। पहले ये बताओ कि मैंने वो रोल किया, लेकिन उसके बाद मैंने वो पिक्चर देखी नहीं, कई सालों तक पिक्चर नहीं देखी। मेरे बच्चे जाके पिक्चर देख के आए, फिर मुझे जबरदस्ती लेके गए दिखाने के लिए, जब रीरन हुआ था। ऐसा क्यों? मुझे वो रोल अच्छा नहीं लगा था, मुझे जबरदस्ती करना पड़ा। मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिल्मिस्तान के साथ था 2 पिक्चरों का, 1 साल में 2 पिक्चर करूंगी, एक चंपाकली की और एक मुझे वो पेइंग गेस्ट करनी पड़ी। तो मैंने की, शायद लोगों को अच्छी लगी, मुझे नेगेटिव रोल अच्छे नहीं लगे। पेइंग गेस्ट में एक बार फिर से आपके साथ नूतन जी? हाँ बिल्कुल। और एक बार फिर से वही दोस्ती वाले दिन? दोस्ती तो
चलती रही। ऐसे नहीं कि सीमा के बाद हम लोग बिछड़ गए थे, हम लोग तो मिलते रहते थे, साथ में बैठते थे, मैं उनके घर भी रहने जाती थी, पिक्चर जाते थे, कंटिन्यू था। फिर एक बार पेइंग गेस्ट में आए, उसके बाद आखिरी दाव पिक्चर बनी थी, उसमें भी हम लोग साथ में आए। अनाड़ी और ये कई हाँ, फिल्में थी। हाँ। अच्छा, पेइंग गेस्ट में देव साहब भी थे, कोई खास याद है उनके साथ की? ही वाज मतलब हीरो फिगर, वैसे बिल्कुल डेबोनेयर, हैंडसम, एक उनके बारे में ऐसे ही ये था। साथ में काम तो करते वक्त किसी ने मुझे ऐसे कोई फील नहीं होने दिया कि तू नहीं है या तू नहीं जानती कुछ। कई साथ वो गाना भी था मेरा, पता जी जी, वही डांस का गाना था ना देव साहब के साथ। शम्मा जलती है जले, शम्मा जलती है जले, रात ढलती है ढले, छोड़ के ऐसी महफिल हम नहीं जाने वाले। हाय 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 ये निगाहें, हाय 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 ये निगाहें, कर दे शराबी जिसे चाहे, मैं तो भूल गया राहें। हंसी है जवां है नजारे, झूम चले हम दिल के सहारे। रात हंसी है जवां है नजारे, झूम चले हम दिल के सहारे। आज कोई हमको न पुकारे, रोकती है मेरी राहें, मैं की बोतल जैसी बाहें। हाय हाय ये निगाहें, हाय 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 ये निगाहें, कर दे शराबी जिसे चाहे, मैं तो भूल गया राहें। बहका हो, हम भी जरा बहके तो मजा हो। हे ओ हो, यूं जो समा बहका हो, हम भी जरा बहके तो मजा हो। आँख पिए और दिल को नशा हो, ये इशारे ये अदाएं, मैं की बोतल जैसी बाहें। हाय हाय ये निगाहें, हाय 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 ये निगाहें, कर दे शराबी जिसे चाहे, मैं तो भूल गया राहें। हाय 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 नहीं मेरा प्यार यहीं है, या मेरी मंजिल और कहीं है। याद नहीं मेरा प्यार यहीं है, या मेरी मंजिल और कहीं है। देखो मुझे कुछ होश नहीं है, तौबा ये निगाहें, मैं की बोतल
जैसी बाहें, हाय हाय ये निगाहें, हाय 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 ये निगाहें, अरे कर दे शराबी जिसे चाहे, मैं तो भूल गया राहें। तो इस फिल्म का अनुभव कैसा रहा? वही मैंने कहा ना, वो नेगेटिव रोल था इसलिए मैं एंजॉय नहीं करती थी, लेकिन काम तो मैं करती थी बराबर। काम जो लिया है वो तो ठीक करना ही है। फिल्म पेइंग गेस्ट में आपके साथ जागीरदार साहब भी थे, उनके साथ कैसा अनुभव रहा? जागीरदार साहब जो मेरे हस्बैंड बने थे, उन्होंने मेरे फादर को इंट्रोड्यूस किया था पिक्चर में, मतलब मेरे फादर के गुरु थे। उनके साथ कुछ सीखने का मौका मिला? डेफिनेटली, वो काफी एडवाइस करते थे, बताया करते थे, फेसिंग लो, वॉइस ज्यादा थ्रो करो, काफी मुझे मदद करते थे। ज्यादा उनके साथ सीन्स नहीं थे, उनके खिलाफ ही सीन्स थे ज्यादा, कि उनको मारो, उनको ये करो। अच्छा, नूतन जी के साथ आपकी कई फिल्में आई, मतलब एक अच्छी सी बॉन्डिंग हो गई थी, उसके बाद अनाड़ी भी आई, और कोई खास याद जो एकदम से आपकी जुड़ी हुई और बहुत प्रेशियस से याद हो, बहुत अनमोल से कुछ लम्हे आपने साथ गुजारे हो? 2 रूम मिलते थे हम लोगों को जब व्हेन वी वर वर्किंग इन फिल्मिस्तान। उनका एक रूम था, मेरे लिए एक रूम था, लेकिन हम लोग एक ही रूम में बैठते थे, खाते थे, सोते थे, लेटते थे। कोई ना कोई आता था मिलने के लिए। एक लेडी आई, 1 को-स्टार आके बैठ गई है उनको बात करने के लिए हमारे साथ, उनके साथ बात कर रहे, लेकिन एक दूसरे को देख के हंस रहे एक दूसरे। तो उसको इतना बुरा लगा, तुम दोनों तो ऐसे आपस में हंसते रहे, हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा तुम लोगों के मन में क्या चल रहा है, मैं जाती हूँ करके वो चली गई। इवन सेट पर किसी को चिढ़ाना हो तो एक दूसरे को बोल के उस पर्सन उसकी तरफ देखे, फिर बात तो कुछ और कर रहा है, लेकिन उसको लगता है कि उसी के बारे में बात कर। बहुत सताते लोगों को। अनाड़ी में नूतन जी के साथ राज साहब भी थे, राज कपूर साहब, उनके साथ आपके सीन्स थे? राज साहब के साथ बहुत ही वेरी कंफर्टेबल फील करते थे। एक तो उनके स्टूडियो में थे ना, तो ऐसे लगता था कि घर में ही है। उनका तो कॉटेज था, कॉटेज में जाना, खाना, उनके यहाँ खाना कॉटेज में बहुत अच्छा मिलता था। उनका एक आदमी था जो बना के देता था, जॉन, बहुत बढ़िया खाना उनके कॉटेज में कि उसी के लिए जाते थे। लेकिन शूटिंग के दौरान भी he was such a friendly person. Then मोतीलाल जी के साथ भी मेरा सीन था। वेरी ब्रिलियंट मैन, इतने मतलब एक्टर तो कमाल के थे, इतना नेचुरल एक्टिंग तो आजकल कोई नहीं करता। एक बलराज जी थे जो उसी टाइप के हैं, लेकिन बहुत नॉटी थे वो। क्या करते थे, मुझे निटिंग का शौक था, ऐसे बैठे बैठे उस जमाने में स्वेटर वेटर पहन सकते थे हम लोग तो मुझे निटिंग का बहुत शौक था। जब टाइम होता था तो मैं निटिंग करती थी, क्योंकि पढ़ना वढ़ना सेट के ऊपर डिस्ट्रैक्ट हो। निटिंग करती थी। क्या करते थे ना, पूरा खोल देते थे, पूरा निटिंग खोल देते थे। उस जमाने में ये था कि जब आप यूनिट में काम करो ना, इट यूज्ड टू बी लाइक अ फैमिली। कोई स्टार नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, फैमिली की तरह रहते थे। उस फिल्म का एक गाना सुन लेते हैं। जरूर। वो सब कुछ सीखा, सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया। फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा। हमने हर जीने वाले को
धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे। मेरे दुख पे दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। अनाड़ी की कुछ और यादें हैं? That was a full star cast film थी। राज साहब, नूतन तो उस वक्त तो बहुत बड़ी स्टार। फिर मोतीलाल जी, शंकर जयकिशन, ऋषिकेश मुखर्जी। उस टाइम तो ऐसे स्टूडियो में शूटिंग हुआ करती थी ना, तो हम लोग एक दूसरे से मिला करते थे, पहचान हो जाती थी। मतलब व्हेन यू आर एन आर्टिस्ट, कोई भी आके अच्छा काम कर गया, उस पिक्चर में देखा तुमको अच्छा हुआ, तो आई मेट ऋषिका एट मोहन स्टूडियो। और उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी मुसाफिर। पिक्चर बहुत खूबसूरत थी, लेकिन पिक्चर चली नहीं। लेकिन मैंने जाके उनको खुद जाके कॉम्प्लीमेंट किया, मैंने कहा आपकी पिक्चर बहुत अच्छी लगी। ये मेरा एक्सीडेंट हुआ, तब से मुझे एक शौक पड़ा था कि मैं अगर एक्टिंग नहीं कर पाऊँ तो मैं डायरेक्शन करूंगी। तो मैं हर चीज में इंटरेस्ट लेती थी, डायरेक्शन में, एडिटिंग में, स्क्रिप्ट राइटिंग में। तो मैं उनकी एडिटिंग रूम में जाया करती। कभी भी मोहन स्टूडियो में शूटिंग होती थी तो कभी शॉट नहीं होता, तो मैं एडिटिंग रूम उनकी वहीं थी। इन स्पाइट ऑफ माई एक्सीडेंट मैं स्कार्फ वाफ पहन के सेट पे जाती थी और आई यूज्ड टू डू ना, ये लिखती थी, कंटिन्यूटी शीट लिखती थी। तो उसके साथ उनकी दोस्ती भी हो गई, तो नेचुरली आई केम इनटू अनाड़ी आल्सो। उसके बाद अल्टीमेटली मैंने एक पिक्चर बनाई, खुद मराठी पिक्चर बनाई, चिमुकला पाहुणा। का फायदा हुआ, आपने डायरेक्शन भी किया था और निर्माण भी किया था, एक्टिंग भी की थी, और उसमें आपके साथ विजू खोटे था। रमेश देव उस जमाने के टॉप हीरो थे। उसमें शायद आपके हस्बैंड ने भी काम किया। आप मेरे हस्बैंड के बारे में बात, उसमें तो काफी सारे मेरे रिश्तेदार थे। कौन था? एक एक डायलॉग, एक एक सीन के लिए मेरी सास भी थी उसमें, मेरा देवर था, मेरे बच्चे थे। गाने में जो अड़ोस पड़ोस के बच्चे जो आते हैं ना, उसमें मेरे बच्चे भी थे, क्योंकि मेरी फिल्म थी ये सब। और उस जमाने में ये नहीं था कि बाबा इसका मेंबर होना चाहिए एसोसिएशन का, ऐसे कुछ नहीं था उस टाइम। तो मैंने छोटा सा रोल कर लेते। तो एक फिल्म निर्माता को, निर्देशक को बहुत सारी जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है जब फिल्म निर्माण होता है, और साथ साथ निर्देशन की भी बागडोर अगर उसके हाथ में हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके साथ उस फिल्म का कुछ ऐसा वाकया रहा, कुछ ऐसा कि जो बिल्कुल आपको एकदम हिला गया हो, या कुछ ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन ये थी कि बच्चा था हमारे पिक्चर में, छोटा बच्चा। वो बेचारा, एक बड़ा सेट लगा था मेरा स्टूडियो में, मतलब घर का बहुत बड़ा सेट था, और बेचारा बच्चा बीमार हो गया। तो उसके लिए काफी दिन हमको रुकना पड़ा, या तो उसके बगैर जो भी काम था तो वो करते रहे। और वो इतना छोटा भी नहीं था कि ऐसे लपेट के जैसे गुड़िया उड़िया दिखाते ना, वैसे भी नहीं कर सकते थे, उसको दिखाना जरूरी था। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा हुआ, लेकिन वो लोग भी बहुत अच्छे थे। तो पहला अनुभव काफी रोमांचक रहा। दोबारा निर्माण निर्देशन का ख्याल नहीं आया? नहीं, काफी हुआ एक ही बार। और अभी तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, करना भी चाहो तो ये कॉर्पोरेट, ये वो काफी झंझट। वो हाँ, उस फिल्म के लिए लता जी ने प्लेबैक दिया, बड़ा इवेंट है ये। लता जी तो मालूम नहीं था, मतलब पहुंच जाएंगे,
मैं दुकान में गई, नारियल खरीदा, पेड़े खरीदे। अरे भाई लता जी आई होंगी, नहीं वो इतनी जल्दी थोड़ी आएंगी। मैं स्टूडियो में पहुंची तो मेरा असिस्टेंट भाग गया, मैडम भाई जल्दी चलिए, लता जी तो आ गई। तो गाना गाई, वो 2 गाने गाई मेरे लिए। अच्छा। स्नेहल भाटकर जो हमारी याद आएगी गाना था, हाँ। वो डायरेक्टर थे, और लता जी ने पैसे नहीं लिए मेरे से। वो गाना कुछ याद है आपको जो लता जी ने गाया था? हाँ है तो, एक लल्लाबाई था। हले झुलत डुले पाळणा, हले झुलत डुले पाळणा, प्राणपुरा झोपी जाना, प्राणपुरा झोपी जा, जो जो रे, जो जो रे, जो जो रे, प्राणपुरा झोपी जाना, प्राणपुरा झोपी जा, हले झुलत डुले पाळणा। निघाला गंधवारा, झोपला नभी तारा, निघाला गंधवारा, झोपला नभी तारा, पेंगुळला पानावरी कळ्या फुलांचा तुरा, प्राणफुला झोपी जा, हले झुलत डुले पाळणा। एक क्लासिकल गाना था। नयनामधल्या जळगंगेला, नयनामधल्या 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 निधपमधपमगमगरे समगपमधप नयनामधल्या जळगंगेला, दुःख प्रीतीचे कथिले, दुःख प्रीतीचे कथिले, म्हणते गंगा ब्रह्म कधी का, मायेवरती रुसले, भिल्लीण मी झाले, तुझसाठी शंकरा, तुझसाठी शंकरा, भिल्लीण मी झाले, भिल्लीण मी झाले, धुंडीत तुझ आले, धुंडीत तुझ आले, तुझसाठी शंकरा। शुभा जी, 1957 में आपकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी और दोनों लैंडमार्क फिल्म्स थी। वो फिल्में थी, एक थी देख कबीरा रोया और Comedy दूसरी थी चंपाकली। हाँ, और दोनों में आपका मतलब कुछ बिल्कुल ही अलग ही तरह का किरदार। चंपाकली थी, इसमें सुचित्रा सेन जी थी और भारत भारत भूषण। हाँ, रोल मेरा था, टाइटल रोल मेरा। बहुत सीरियस कैरेक्टर थी। कैसी रही हो उस फिल्म से जुड़ी हुई कोई खास याद या कोई खास लम्हा? ये है, बचपन में हम लोग जब पिक्चर देखा करते थे, कोई भी पिक्चर, मेरी कजिन और मैं, हम लोग पिक्चर देखने जाते थे। अनारकली देखी तो प्रदीप कुमार के फैन हो गए, बैजू बावरा देखी भारत भूषण के फैन हो गए। तो भारत जी की मैं बहुत फैन थी। इतने क्वाइट, सॉफ्ट स्पोकन, इतना अच्छा नेचर था उनका। और कभी ज्यादा बात नहीं, इवन शूटिंग के दौरान लंच ब्रेक में किसी भी पेड़ के नीचे किताब लेके पढ़ने बैठ जाते थे।
उनको पढ़ने का वो बहुत शौक था। ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। उस फिल्म में सुचित्रा सेन जी भी थी। सुचित्रा सेन जी के साथ कोई याद जुड़ी है? एक्चुअली ज्यादा सीन नहीं थे, 1-2 ही सीन थे, क्योंकि वो उनके साथ रहती थी ना, भारत जी के साथ, और मैं भी भारत जी के साथ थी, लेकिन दोनों साथ में नहीं मिलती थी। और प्राण साहब कितने अच्छे जितने विलन का रोल करते थे, लेकिन ही वाज सच अ नाइस मैन। उनके साथ बहुत मेरी मतलब फ्रेंडशिप, दोस्ती बहुत अच्छी। प्राण साहब के साथ कोई याद जुड़ी है? वैसे मैं टॉम्बॉय थी, सबको मालूम था, मैं सबका मजाक करती थी, सबको चिढ़ाती थी। तो प्राण साहब का तो प्राण करके मैं उनको झिंगा साहब बोलती थी। उन्होंने भी आपका कुछ ऐसा निकनेम रखा था? हाँ, लेकिन मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। पानी की समस्या पर बनी थी वो फिल्म। हाँ, वो सब्जेक्ट कैसा, मतलब एकदम अलग तरह का सब्जेक्ट था। तो बचपन से जो भारत जी का रोल था ना, हम लोग बचपन से एक साथ पले बड़े हुए हैं, एक लगाव है नेचुरली। शी लव्स हिम, मतलब मेरा कैरेक्टर जो था, और ये अंडरस्टूड है कि बस हम लोग शादी करेंगे, हमारा घर फिर ये आती है और वो खींचा चला जाता है उसके पीछे। देन आई नोटिस दैट दे आर कमिंग क्लोज, और मेरी जगह नहीं है, तो अल्टीमेटली मैं कमिट सुसाइड और मैं पानी में बह के। उस फिल्म में एक गाना था आपके ऊपर, बहुत खूबसूरत गाना था। हाँ, कुछ याद है? आज मेरे सपने किसी ने रंग लाए, न जाने ये चंदा न जाने ये सितारे। वो गाना सुन लेते हैं। ना जाने ये चंदा ना जाने ये सितारे, आज मेरे सपने कितने रंग डारे। ना जाने ये चंदा ना जाने ये सितारे, आज मेरे सपने कितने रंग डारे, आज मेरे सपने कितने रंग डारे। अखियों में झूमती वो प्यार भरी रात है, चांदनी में द्वार खड़ी पिया की बारात है। अखियों में झूमती वो प्यार भरी रात है, चांदनी में द्वार खड़ी पिया की बारात है। लाज करे घूंघट की ओर से इशारे, आज मेरे सपने किसी ने रंग डारे। ना जाने ये चंदा ना जाने ये सितारे, आज मेरे सपने किसी ने रंग डारे, आज मेरे सपने किसी ने रंग डारे। अखियों में झूमती वो प्यार भरी रात है, चांदनी में द्वार खड़ी पिया की बारात है। अखियों में झूमती वो प्यार भरी रात है, चांदनी में द्वार खड़ी पिया की बारात है। लाज करे घूंघट की ओर से इशारे, आज मेरे सपने किसी ने रंग डारे। ना जाने ये चंदा ना जाने ये सितारे, आज मेरे सपने किसी ने रंग डारे, आज मेरे सपने किसी ने रंग डारे। मन की मुराद मेरी झूम रही साथ मेरे, रसिया के हाथ में है मेहंदी वाले हाथ मेरे। मन की मुराद मेरी झूम
देख कबीरा रोया में तो बहुत बढ़िया रोल था, पिक्चर भी बहुत अच्छी थी, म्यूजिक कितना अच्छा, उसका गाना तो आप बजाएंगे। अनूप कुमार साहब के साथ। तो उस फिल्म से जुड़ी कोई याद है? अनूप कुमार को गाना तो आता था उनको, लेकिन वर्डिंग याद नहीं रहते थे। और वैसे जैसे मैंने कहा, पहले जमाने में सब फैमिली की तरह हम लोग साथ में बैठते थे, और सब हम उम्र से उस वक्त तो सब साथ में शूटिंग वूटिंग के टाइम, और असिस्टेंट तो मैं थी। तो जब उनको याद नहीं आती थी तो गाना वो गाते थे, मैं अगली लाइन बोल देती थी। अच्छा, प्रॉम्प्ट करती कैमरा के पीछे प्रॉम्प्ट करती थी, फिर वो गाते थे। तो गाने ऐसे गाए उन्होंने। वो अनुभव तो बहुत मजेदार और मजा आता था। वो बोलते थे प्रॉम्प्ट कर, तो गाना गा रहा है, मैं लाइन प्रॉम्प्ट कर दी, गाना गा रहा है, मैं लाइन प्रॉम्प्ट करती थी। अच्छा, इस फिल्म में एक बार फिर अमीय चक्रवर्ती साहब के साथ काम किया आपने। तो मेरे गुरु हो ना, फिल्मी तो गुरु है मेरे। आपने किसी इंटरव्यू में कहा भी था, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड तीनों रहे हो। डांटते भी थे, मारते भी थे, क्योंकि मुझे डांस नहीं आता था तो उनको बहुत गुस्सा आता था। मैं क्या करूं, मैं आई वाज अ स्पोर्ट्स वुमन, बहुत स्टिफ हुआ करती थी, मुझे डांस नहीं होता था मेरे से, उनको बहुत गुस्सा आता था। देख कबीरा रोया में आपका एक गाना है, बहुत मशहूर गाना है। हाँ, वो लास्ट भैरवी है, न गिला होगा न शिकवा न शिकायत।
दिल नाजो अंदाज से भरी अदाकारा शुभा खोटे हमसे बांट रही हैं अपनी यादों के उजाले। आपसे बातें कर रही हैं राजुल अशोक। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला वंदना ठाकुर और विनायक रेनके से। बीते लम्हों की सौंधी खुशबू से महक उठा है विविध भारती का आंगन। यादों की रंगोली के रंग अभी और भी बाकी हैं। यादों के इस खजाने को आप तक पहुंचा रही हैं मनीषा जैन। सुनते रहिए ये कार्यक्रम जिसका नाम है उजाले उनकी यादों के।